पंथाष्टकोटिस्तवत्सर संप्रगम्यो वायोरथापि मनसो पुंगवाना सोपि यस्य तवस्य चित्ततत्वे गोविंदमादि सिद्धमहं भजामि। अरे ये बुद्धि योगी तो मन के भी गति से करोड़ों साल तक अगर भ्रमण करे तो आपके चरण कमल के भक्त तक नहीं पहुंच सकते ये लोग। तो एक बार ब्रह्मा जी ऐसी अपने हंस वाहन में बैठ करके आए और उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण जो है वो अपने ग्वाल बालों के साथ सर्कल में मतलब गोल में आकार में बैठे हैं और सबके साथ भगवान जो है अपना लंच ले रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। उसी के पास में भगवान ने अघासुर नामक एक बहुत लंबे सर्प की अभी जस्ट कुछ घंटे पहले ही मृत्यु हत्या की थी। तो आपको पता है भगवान कैसे अघासुर के अंदर जाकर उसका पेट फाड़ दिया था पूरा। तो अघासुर का बहुत लंबा शरीर जो है पड़ा हुआ था, कई किलोमीटर लंबा था उसका शरीर, कई योजन लंबा वो पड़ा हुआ था। तो ब्रह्मा जी जब आए और देखे तो उन्होंने विस्मित हो गए, बोले इसको किसने मारा ये अघासुर को। तो उनके जो एक असिस्टेंट थे वो बोले ब्रह्मदेव ये जो बालक है इसने मारा इस अघासुर को। वो बोले है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। उसने कहा ब्रह्मदेव आप जानते नहीं हो ये बालक साधारण बालक नहीं है, ये मुझे लगता है भगवान ही अवतरित होकर आए। ब्रह्मा जी ने कहा अरे मैं ब्रह्मा हूँ, भगवान मुझे बिना तो थोड़ी यहाँ पर आएंगे, मुझे तो सब कुछ ज्ञात है, मेरा शरीर पूरा बुद्धि से बना हुआ है, मेरे को 4-4 सिंह है, मेरे को कैसे अज्ञात हो सकता है। तो ब्रह्मा जी को थोड़ा सा अहंकार आ रखा था कि मैं सब कुछ जानता हूँ सृष्टि में जो भी हो रहा है। तो फिर उसने कहा हो ना हो लेकिन मैं तो अपना श्योर हूँ कि इसी बालक ने मारा है अघासुर को। तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो उसको टेस्ट करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, उनके जो सभी ग्वाल बाल लोग थे उनको धीरे धीरे गायब करने लगे और गायब करके अपने लोक में जाके छुपा दिया। तो जब तक ब्रह्मा जी अपने लोक जाकर के आए तब तक यहाँ 1 साल बीत चुका था, यहाँ वृंदावन में 1 साल बीत चुका था। जब ब्रह्मा जी आए और उन्होंने देखा कि 1 साल जो है उस 1 साल में ये कृष्ण जो है वापस से सेम ग्वाल बाल के साथ वैसे ही बैठ के भोजन कर रहे हैं। जब ब्रह्मा जी वापस आए उनका माथा चक्कर खा गया, चारों से घूमने लगा। अरे ये असली ग्वाल बाल है कि जो वहां मेरे लेटे में बोलूं ग्वाल बाल है जिनको मैंने मोहित करके वहां पर लेटा दिया है। तो ब्रह्मा जी बड़े हैरान हो गए, ये तो बहुत गजब बात हो गई, ये कैसे हो सकता है जी। जब नीचे उतरे तब उसने क्या देखा ब्रह्मा जी ने कि सभी जो ग्वाल बाल है ये विष्णु का रूप धारण कर लिए। और ब्रह्मा जी देख के पूरा आश्चर्यचकित हो गए। एक्चुअली भगवान ने इतना क्यों की थी कि एक बार माँ यशोदा जब भी कृष्णा अपना लीला करके गुजार लीला करके वृंदावन आते थे तो सभी जो माँ थी वो अपने अपने बच्चे को गोद में भरती थी, प्रेम करती थी। लेकिन माँ यशोदा जो है वो जब कृष्ण को अपने गोद में लाती थी तो उनको ऐसा प्रेम अनुभूति होता था कि सभी माओं को मन में आता था कि काश ये कृष्ण मेरी कोख से जन्म लेता, काश ये मेरा बालक होता। तो आज ये जो रस माँ यशोदा को मिल रहा है आज मैं भी उसकी अनुभूति करती हूँ हम लोग। तो भगवान कृष्ण ने उन सब की जो है उनके सबकी पुकार सुन ली और भगवान कृष्ण ने कहा चिंता मत करो माओ, एक दिन आएगा जब मैं तुम सबको ये प्रेम दूंगा। तभी भगवान कृष्ण सबके तो ऐसे बन नहीं सकते पुत्र। तो ये ब्रह्म विमला जब हुआ तो 1 साल के लिए भगवान ने अपने आप को ये सभी ग्वाल बाल में विस्तृत कर लिया था। और आप यकीन नहीं करेंगे सेम सभी कृष्णा है लेकिन सब ऐसे व्यवहार करके कि वो एग्जैक्ट जैसे मधुमंगल है मानो तो मधुमंगल कृष्णा है लेकिन वो पूरा एग्जैक्ट मधुमंगल की तरह खा रहा है, मधुमंगल की तरह पूरा बिहेव कर रहा है। लेकिन जब माओ का उस समय क्या हुआ 1 साल के दौरान इतना प्रेम बढ़ गया इवन ग्वाल बाल भी, इवन ग्वाले या जो बछड़े हैं जो गाय है वो भी कृष्णा अपने को गायों में भी विस्तृत कर लेते हैं। तो सब देख रहे हैं कि उस समय क्या हो रहा है कि माओ का अपने बच्चों के प्रति बहुत एक्सेसिव प्रेम बढ़ जा रहा है, बहुत ज्यादा प्रेम हो रहा है, उनको बार-बार चूम रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रेम बढ़ गया। तो सब लोग हैरान है कि इतना प्रेम कैसा जनता में, ये सब कृष्णा है ना, तो कृष्ण के प्रति सबका नेचुरल प्रेम है। तो और उसी साल सभी जो वृंदावन के जो ये गोपियां थी उन सबका विवाह हुआ था। इसलिए अगर आप एक्चुअली देखेंगे तो सभी गोपियों का विवाह कृष्णा से हुआ था उसी साल। तो इसलिए जब हम कहते हैं कि भगवान रासलीला किए सभी गोपियों से इनके साथ नृत्य किए तो एक तरह से सही भी है क्योंकि भगवान कृष्ण अपनी पत्नी के साथ डांस कर रहे हैं क्योंकि पूरा 1 साल में सबके साथ विवाह हुआ था, सभी ग्वाल वालों का शादी हुआ था और वो सब कृष्णा ही थे, उसी साल विवाह हुआ था क्योंकि सभी गोपियों के मन में यही था कि काश कृष्ण हमारे पति बने। तो जब ब्रह्मा जी ये देखे तो मुख पूरा चकरा गया और वो आके भगवान कृष्ण के सामने प्रणाम करके माफी मांगे, भगवान मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि आप लीला करने आ रखे हो ऐसे। और वहां पर भगवान बहुत सुंदर ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं। भागवत 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में आते हैं, इसमें से एक प्रार्थना बहुत सुंदर है। ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमत एव जीवंति संकर्य भवतीय वाताम स्थाने स्थिततां तनुवान मनोभि ये प्रयास और हितो से योग्य। बोलते हैं हे भगवान कोई अपने ज्ञान के प्रयास यदि आपको समझने का प्रयास करेगा तो वो विफल हो जाएगा, वो कभी समझ नहीं पाएगा। ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमत एव जीवन की संकृत भवतीय वार्ता। लेकिन कोई व्यक्ति
स्थानीय स्थित अपने स्थान में स्थित होकर के अपने वर्ण आश्रम में रह करके सिद्धि गतान आपकी लीलाओं को केवल श्रवण मात्र कर ले, तनवान मनोभिन अपने तन मन से जो आपकी लीलाओं का श्रवण कीर्तन कर ले, वो व्यक्ति आप जो भी अजीत हो, जिनको कोई जीत नहीं सका संसार में, उसको भी जीत लेता है। वो व्यक्ति आपको अपने हृदय में बसा लेगा और वो व्यक्ति आपको जीत जाएगा। इसलिए केवल अगर हम कृष्ण की कथा को, क्योंकि लीला इतनी मधुर है, इतनी सुंदर है, केवल अगर कोई बैठ करके भगवान कृष्ण की कथा को सुन ले और उसका आस्वादन कर ले, तो भगवान को अपने हृदय में बसा लेगा वो, है ना। श्रीमताम स्वकथा कृष्ण पुण्य सवन कीर्तना हृदय अंतस्तो यमग्राणी सुहृद सताम। श्रीमताम स्वकथा कृष्ण, कृष्ण की कथा इतनी पुण्य है सुनने के लिए कि कोई अगर श्रवण मात्र करता है उसको, तो वो भगवान जो हृदय बैठे रहे विनोती अपने हाथों से उसके हृदय में जो गंदगी है, जो अभद्र है, उसको साफ कर देंगे और उसके हृदय में कृष्ण प्रेम को उजागर कर देंगे। इसीलिए ये श्रवण का बहुत महत्व है। जो लोग कृष्ण कथा को सुनते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, वो लोग भगवान को समझ सकते हैं। और जो लोग अपने ज्ञान के बल पर भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, तो कभी नहीं समझ पाएंगे भगवान कृष्ण को। ब्रह्मा जी भी कहते हैं पंथाष्टि कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोरथापि मनसो पुलिपुंगवानाम सोपि यस्य प्रवत्सिन्य विचिन्ततत्वे गोविंदमादिति सिद्धमहं भजामि। अरे ये योगी लोग मन के भी गति से करोड़ों साल तक अगर भ्रमण करे, तो आपके चरण कमल के नख तक नहीं पहुंच सकते ये लोग, क्योंकि आप अचिंत्य हो, आपको समझना इतना आसान नहीं है कृष्णा। इसीलिए भगवान को जानने का सुंदर तरीका यही है कि लीलाओं को श्रवण करो,